अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं दिलशाद अहमद मज़ाहिरी और आप देख रहे हैं डेली हाजिर यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, एक वीडियो व्हाट्सएप पर काफ़ी वायरल है जिसमें गुजरात के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब सैफ़ी दामत बरकातुहुम बता रहे हैं कि मताफ वगैरह में अगर वज़ू टूट जाए तो वज़ू बनाने के लिए बाहर आना पड़ता है, जो काफ़ी फासले पर है, और फिर बाहर आने के बाद अंदर वापस जाना भी एक मुश्किल मरहला है। लिहाजा अगर किसी का वज़ू टूट जाए तो वहीं बैठकर फवारे वाली बोतल से इस तरह वज़ू कर ले कि सिर्फ आज़ाए वज़ू को इस तरह गीला कर ले कि उससे एक दो कतरात टपक जाए। फिर उन्होंने वज़ू करके भी बताया है। चूँकि यह मसला अवाम में राइज नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। ये के बाद दीगर सवालात आ रहे हैं। इसी तरह इसके रद्द में भी तहरीरें आ रही हैं और मुवाफ़क़त में भी तहरीरें आ रही हैं। नाज़रीन इकराम, क्या इस तरह वज़ू करने से वज़ू हो जाएगा? फवारे वाली बोतल से वज़ू हो जाएगा? और इस बारे में उलमाए किराम, मुफ्तियान एज़ाम क्या कहते हैं? तो इस सिलसिले में आप हज़रात की खिदमत में दो फतवे पेश करूँगा। आप हज़रात उन फतवों को मुलाहिज़ा फरमा लें। इंशाअल्लाह मुकम्मल जानकारी वज़ाहत के साथ आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन किराम, फतवे पेश करने से पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में मुफ्ती मोहम्मद आमिर उस्मानी मिल्ली साहब का एक मज़मून भी पेश कर देता हूँ, जिसमें वो ये लिखते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि मस्जिद हराम के अंदर मताफ से लगकर सीढ़ियों के पास वज़ू खाने मौजूद है, जहाँ मर्दों के साथ औरतों के लिए भी वज़ू सहूलत है। लिहाजा सेहतमंद हज़रात इस मसले पर बिल्कुल अमल न करें, बल्कि वज़ू टूटने की सूरत में उन वज़ू खानों में जाकर फ़राइज़ और सुनन मुस्तहबात की रियायत करते हुए वज़ू बनाए और मुकम्मल अजर सवाब हासिल करे, ताकि इख्तिलाफात से महफूज रहे। अलबत्ता उम्र दराज, ज़ईफ़ और बीमार हज़रात जिनके लिए उन वज़ू खानों तक भी पहुँचना मुश्किल है, वो फवारी वाली बोतल से वज़ू कर सकते हैं। लेकिन इस तरह वज़ू करने में दर्ज झेल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आज़ाए वज़ू चार है, जिनका जिक्र कुरान करीम में है। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 कूनियों तक हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों तक पैरों का धोना। दर्ज बाला चार आज़ा में से एक पर मसह का हुक्म है, बकिया तीन को धोने का हुक्म दिया गया है। और शरान धोने का मफहूम उस वक्त तक मुतहक्कक न होगा जब तक कि कम अज़ कम वज़ू के आज़ू को तर करने के बाद उससे एक दो कतरे न टपक जाए। अगर इस कदर भी तफातुर नहीं हुआ तो धोने का फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। मसलन किसी शख्स ने बर्फ़ वगैरह से हाथ पैर को तर कर लिया और कोई कतरा नहीं टपका तो ये काफ़ी नहीं होगा। इसी तरह दाढ़ी से मुताल्लिक हुक्म ये है कि जो बाल चेहरे की हदूद में है और दाढ़ी इस कदर घनी हो कि उसके नीचे की खाल नज़र आए, तो वज़ू में उस पोशीदा व छुपी हुई खाल का धोना फ़र्ज नहीं है। लेकिन चेहरे की हदूद में जो बाल हो, यानी थोड़ी के नीचे तक, उन्हें धोना ज़रूरी है। अगर दाढ़ी इस कदर घनी नहीं है, यानी उसके नीचे की खाल नज़र आती है, तो उस खाल तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। ताहम अगर किसी ने बिला ज़रूरत इस तरह वज़ू कर लिया कि सिर्फ फ़राइज़ अदा किए, तब भी उसका वज़ू हो जाएगा, अलबत्ता सुन्नत से महरूमी होगी। अल्लाह ताला हम सबको मौक़े महल का दीन सीखने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब आप हज़रात इस मज़मून के बाद जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का भी फतवा देख सकते हैं, जिसका उन्वान है हज में बोतल से वज़ू करने का हुक्म। एक खातून ने जामिया से सवाल किया है। सवाल: मैं जब हज पर गई, मैंने बाज़ जगहों पर ऐसे वज़ू किया जैसे पानी की बोतल में से एक हाथ में थोड़ा सा पानी डाल के उसको पहले मुंह पर, फिर एक बाजू, फिर दूसरी बाजू पर, गोया पानी ने वज़ू के हर आज़ू को नम कर दिया, लेकिन पानी बहाया नहीं। तो ऐसे वज़ू करने का क्या हुक्म है? जैसे मताफ में हम लोग जब होते थे तब वज़ू करने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत होती थी, और जब नमाज का वक्त होता या वज़ू के टूटने में कुछ कुछ शक होता तो हम लोग ऐसे वज़ू कर लेते थे। और जब गारे सौर पर ऊपर चढ़कर हमने नवाफिल अदा किए तो तब भी हमारे पास पानी मौजूद नहीं था। हालांकि दुकान थी, पानी खरीद सकते थे, पानी खरीदने के लिए रियाल भी थे, लेकिन हमने पानी नहीं खरीदा। जो हमारे पास बोतल थी उसी में से ही वज़ू किया। जवाब देखिए दोस्तों, जामिया क्या जवाब आया है। सूरत मसऊला में अगर साइला ने बोतल से वज़ू किया और पानी से आज़ाई वज़ू को इस तरह धोया कि पानी का एक कतरा भी नहीं बहा, तो ये मसे को हुक्म में हो जाएगा और इस वज़ू से नमाज सही नहीं होगा। चूँकि पानी को आज़ाई वज़ू पर बहाना अगरचे एक ही कतरा हो शर्त है। अलबत्ता अगर बोतल से वज़ू करने से आज़ाई वज़ू से पानी बह जाए, एक कतरा भी क्यों ना हो, तो वज़ू सही हो जाएगा। वल्लाहु ताला आलम। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। अब आप हज़रात उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी मुलाहिज़ा फरमा ले, जिसका उन्वान है वज़ू करते वक्त एक वज़ू सूखने के बाद दूसरा वज़ू धोना।
किसी साहिल ने 3 सवाल किए हैं उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद से। पहला सवाल ये क्या है, नंबर 1, वजू करते वक्त अगर हम एक जगह अपना हाथ और चेहरा धो लेते हैं और जब दूसरी जगह पहुंचते हैं पैर धोने के लिए तो हमारे हाथ और चेहरे का पानी सूख जाता है। दूसरा सवाल ये क्या है, दूसरी बात यह है कि हाथ और चेहरे धोने के बाद में जानबूझकर तौलिए से हाथ और चेहरे का पानी पूछ लेता हूँ और फिर मैं दूसरी जगह पैर धोने चाहता हूँ और फिर मैं दूसरी जगह पैर धोने जाता हूँ। नंबर 3, तीसरी बात यह है कि मैं हाथ और चेहरा धो लेता हूँ और पैरों को धोने के बजाय मैं हाथों को तर कर लेता हूँ और फिर पैरों पर हाथों को इस तरह फेरता हूँ कि पैर मुकम्मल तौर पर गीले हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या इन तीनों सूरतों में वजू दुरुस्त हुआ है या नहीं? बराए करम इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए दोस्तों, दारुल देवबंद का क्या जवाब आया है। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, नंबर 2, पैदर पे वजू करना सुन्नत है, यानी जिस अमल के बाद दूसरा अमल है दोनों के दरमियान लंबा वक्फा न किया जाए, बल्कि एक आजू को सूखने से पहले दूसरे आजू को धो लेना सुन्नत है। इसके खिलाफ करना मकरूह है। लिहाजा हाथ और चेहरा सूखने के बाद पैर धोना मकरूह होगा और जानबूझकर तौलिए से पूछना भी मकरूह होगा, अलबत्ता वजू हो जाएगा। नंबर 3, वजू में गसल यानी आजू को इतना तर करना कि 2-3 कतरे टपक जाए जरूरी है। महज हाथों को तर करके पैर पर फेर लेना काफी नहीं है, इस तरह वजू सही नहीं होगा। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद। उम्मीद है कि मुहतरम नाज़रीन आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई होगी। अगर आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई है और समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, वस्सलाम।